अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। एक ऐसी जगह जहां मौत का ट्रायंगल बोलते हैं उसे, जहां चीज़ें गायब हो जाती हैं, वो जहाज हो या पानी वाला शिप हो या कोई लोग हो, वो गायब हो जाता है। आइए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बात करते हैं कि वह ऐसी कौन सी जगह है जहां चीज़ें गायब हो जाती हैं और लोग वहां जाने से डरते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ, स्पेस फिजिक्स और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में। तो जैसे आपने ये बात कही, तो इस जगह को कहते हैं बरामूडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जगह जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहाँ पर कि 3 स्थान हैं। इन तीनों के बीच की जगह को ट्रायंगल कहते हैं। एक तो बरामूडा आइलैंड है, और दूसरा एक जगह है फ्लोरिडा अमेरिका में, और तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है पोर्टो रिको एक जगह है। इस तीनों के बीच के जगह को हम बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल या द डेथ ट्रायंगल या डेथ ट्रैप, जहाँ इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। और आज से नहीं, ये विगत 100 सालों से इस तरह की रिपोर्टिंग होते रही, और इस पर साइंटिस्ट भी खोज भी कर रहे हैं कि ये ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इस घटना होने का कारण क्या है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं। बहुत से शोध, अमेरिका जो कि बहुत डेवलप है, वहाँ की नेवी बहुत डेवलप है, वहाँ की रिसर्च बहुत डेवलप है, उन लोग इस पर खोज कर रहे हैं और 3 या 4 थ्योरी पर बातें चल रही हैं। तो अगर आप थ्योरी की बात करेंगे तो पहला थ्योरी लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन हो सकता है। एलियन अचानक आ गया, यूएफओ जिसको कहते हैं, दूसरे यूनिवर्स से कोई आ गया ऐसा चीज़ जो कि वहाँ पर गायब करता है। लेकिन अमेरिका वाले भी इसको नहीं मानते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि हम जब यूएफओ को हम देखे नहीं हैं, जब हमने अभी तक एलियन से साक्षात्कार नहीं किया है, तो ये थ्योरी सही है कि गलत है हम कहना मुश्किल है। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि यहाँ चुंबकीय कुछ ऐसा प्रभाव है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल पृथ्वी का बनता है। तो लेकिन ये अचानक वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये भी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ऐसा चुंबकीय वहाँ पर प्रभाव हो जो कि जहाज़ों को खींच लेता हो, तो ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, और इस पर भी बहुत सा मतभेद है। तीसरा थ्योरी जो कि बहुत फेमस है, जिस पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है गल्फ स्ट्रीम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक धारा है जो वहाँ बहती है, ये गर्म जलधारा है, और उधर से ठंडी जलधारा आती है। तो ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, तो गल्फ स्ट्रीम जब बनती है वहाँ पे, तो इन धाराओं का हरिकेन तूफान आ जाते हैं। और ये देखा भी गया है कि फ्लोरिडा के तट पे बहुत से समुद्री तूफान आते रहते हैं। तो ये जोन ही जो है साइक्लोन प्रोन जोन है, जहाँ पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात बहुत से आती हैं। तो अब ऐसा होता होगा कि इस रीजन में चक्रवात प्रतिचक्रवात बहुत ज़्यादा आता होगा, और कभी कभी जब बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है तो वो ऊपर कई किलोमीटर तक चला जाता है, जिसमें कि जहाज़ भी फंस जाते हैं, हवाई जहाज़ भी फंस जाते हैं। और वो उस टोकन में जब बादल तूफान और वर्षा जब होने लगी तो वो उस ट्रैप से निकल नहीं पाते होंगे। तो इस थ्योरी पर ज़्यादा काम हो रहा है, और मेरा भी मानना है कि ये थ्योरी संभव है। सर ये जो रिसर्च, जो ये एक जो मौत का खेल शुरू हुआ है, ये कब से हुआ है और ये दुनिया के नज़र में कब से आया, कब से इस पर रिसर्च करने लगे साइंटिस्ट? देखिए, ये थ्योरी तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि 100 सालों से ऊपर से इसके बारे में जानकारी है। लेकिन सबसे पहले जो है इसको 1964 में जब इस पर पूरी बृहत आर्टिकल लिखा गया, जब इस पर पूरा बृहत आर्टिकल लेख लिखा गया, इस पर तथ्य दिया गया कि ये जहाज़ इतने बजे पहुंचा, इतने बजे नहीं लौटा, जब समुद्र इतने बजे पहुंचा नहीं लौटा, पूरा इस पर आर्टिकल आया, तो लोगों को जानकारी हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है। तो 1964 के बाद ये बहुत तेज़ी से इस पर काम हुआ। 1972 में भी इस पर एक आर्टिकल निकला, शोध हुआ, और फिर बहुत से साइंटिस्ट इस पर शोध करना शुरू कर दिए कि क्या हो सकता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दिया, कुछ ने एलियन की बात की, कुछ ने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, जिस पर भी कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। और तीसरा जो है हरिकेन वाला थ्योरी को लोगों ने मान किया। कुछ लोगों ने कहा कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, भाई हम जहाज उड़ा रहे हैं, हमारा जहाज फेल हो गया तो इसलिए यहाँ हुआ। लेकिन उसी एरिया में ज़्यादा फेल क्यों हुआ, ये भी बड़ा है कि भाई फेल हो सकता है, समुद्र में भी कभी शिप में भी फेल हो सकता है, एरोप्लेन भी फेल हो सकता है, लेकिन वहीं क्यों ह्यूमन एरर हुआ, ये भी तथ्य सही नहीं माना जाता है। तो ये जो हमने कहा कि साइक्लोन और हरिकेन और ऐसा तूफान, चक्रवात तूफान वहाँ आता है जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। सर आप साइंस के प्रोफेसर हैं, आपका रिसर्च क्या कहता है, ये आखिर क्या है, ये जो मौत का डेथ ट्रायंगल है ये क्या है? नहीं, अगर आप इस पर देखेंगे तो हम लोग जो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में काम करते हैं उस पर गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, हवा की धाराएं और तूफानी धाराएं, इस पर बहुत सा काम चल रहा है। आप देखते होंगे कि इस समय बहुत से साइक्लोन बढ़ गया है, भारत में भी हुदहुद कभी आता है तो कभी फैनी आ जाता है, तो ये बढ़ रहा है। ये दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि मौसम के चेंज होने से, धाराओं के चेंज होने से, हवाओं के चेंज होने से तरह तरह की चक्रवात और प्रतिचक्रवात आती हैं,
और वो रीजन ऐसा है जहाँ पर कि चक्रवात प्रतिभा ज़्यादा आती हैं और बड़े आकार में आती हैं। तो जब ज़्यादा और बड़े आकार में आएंगी और किसी समुंदर में आएंगी तो लोगों को दिखाई नहीं देगा। तट पे आकर लोग देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ हुदहुद आया, फेनी आया, तो हमने देखा, हमने उसको मेजर किया। लेकिन जब समुंदर में आ गया तो उसको हमने देख पाए, ना ठीक से मेजर कर पाए। हमारे सेटेलाइट भी लगाए हुए हैं, अब उस पर चल रहा है कि सेटेलाइट उस पर ज़्यादा फोकस है, तो अब जानकारी उससे मिले जाता तो बहुत जानकारी नहीं मिल पाती होंगी, तब उसमें कोई जहाज़ या कोई हवाई जहाज़ फंस जाता होगा। तो ये ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए इस पर ही शोध ज़्यादा हो रहा है। सर, जो ये मौत का खेल है, ये जो डेथ ट्रायंगल है, इस पे अभी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? नहीं, अभी तो कोई कंक्लूजन नहीं आया है। अभी तक जितने थ्योरी आई हैं अलग अलग, किसी ने किसी कंक्लूजन को सभी लोग नहीं माने हैं। कुछ लोगों ने इस थ्योरी को मानते हैं, कुछ लोग उस थ्योरी को मानते हैं, कुछ मैग्नेटिक चुंबकत्व वाला को ही मानते हैं, कुछ एलियन के मानने वाले भी हैं। लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन नहीं आया। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी कारण हो रहा है। तो ये जब तक रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा, जब कोई भी सिद्धांत, जब उस पर मान लीजिए सेटेलाइट से हम रिकॉर्ड कर लिए कि वहाँ पर तूफान आ रहा, हरिकेन आ रहा है, वो जहाज़ फंसी हुई है और वो गायब हो गया, इस तरह की 2-3 घटनाएं जब रिकॉर्ड हो जाएंगी तो हो सकती हैं सेटेलाइट से भी उसको ट्रैकिंग किया जा रहा है, और जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं कि यही थ्योरी है। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। किसी का कहना है कि एलियन है, तो किसी का कहना है कि चुंबकीय बल से चीजों को खींच लेती है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि जब गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो एक चक्रवात पैदा होता है, जिससे कि वह बड़ी बड़ी चीजों को अपनी तरफ से खींच लेता है। जहां साइंटिस्ट जाने से घबराते हैं, और अब तक कई रिसर्च हुए लेकिन कुछ पुख्ता तथ्य सामने नहीं आया। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।